Hello everyone, in this video lecture we are going to start a new topic of our chapter admission of partner। बच्चों इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने न्यू पीएसआर निकालना सीखा था और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना सीखा था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि भाई देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखना है। इसका मतलब क्या होता है समझो। सबसे पहले नया पार्टनर का एडमिशन हुआ, मतलब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे अपना प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशो में से, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू न्यू पार्टनर। तो उसके बदले उनको कुछ मिलना चाहिए ना, बिना मतलब में क्या वो सेक्रीफाइस करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो नया पार्टनर होता है वो गुडविल लेके आएगा, कुछ रुपए लेके आएगा, तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसको देगा। जितना हिस्से में वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतने हिस्से की उसको गुडविल मिलती है। तो यहाँ पे पार्टनर जो है वो गुडविल ला रहा है कैश में, जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल कैश में लाएगा और उस गुडविल को बिजनेस में ही रखना है, मतलब पार्टनर्स अपने घर नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक अभी हमें सीखना है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से ये हमारा टॉपिक स्टार्ट है। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन करेंगे, 19, 20 एंड 21। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19 विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 19 सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पेज नंबर आपको दे रखा है, पेज नंबर 4.101 पे ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, ऑफ लेटेस्ट एडिशन टीएस गरेवाल 2025। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:5। अब इन्होंने कॉपर को एडमिट किया। कॉपर जो है वो 14,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है, जो कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया होगा। कॉपर का फ्यूचर में जो शेयर रहेगा वो रहेगा 1/4। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि वो किससे कितना ले रहा है, मतलब ओल्ड रेशो ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर? न्यू पीएसआर और अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओल्ड रेशो गिवन है। ओल्ड रेशो आपको दे रखा है 2:5। ओके, अब जो नया पार्टनर है कॉपर, वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/4। किससे कितना ले रहा है नहीं दिया हुआ है, मतलब कि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, तो इसलिए हम फर्म के हिस्से को मान लेते हैं फर्म शेयर भी 1। फर्म का हिस्सा मान लो 1। अब रिमेनिंग शेयर निकालेंगे फॉर ओल्ड पार्टनर्स। रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/4 कॉपर का हटा देंगे, तो आपका जो रिमेनिंग शेयर बचता है वो 3/4। 3/4 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गोल्ड और सिल्वर। सो गोल्ड का न्यू शेयर कितना हो जाएगा और सिल्वर का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? जो इनका रिमेनिंग रेशो है, रिमेनिंग शेयर है, उसको ये अपने पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। देखो 1/4 तो नए पार्टनर ने ले लिया, तो बचा हुआ जितना है वो पुराने दोनों का है। पुराने दोनों अपने पुराने हिस्से में इसको बांट लेंगे, तो ये बच गया बन गया 6/28 और ये बन गया 15/28। ठीक है, तो कॉपर को भी हम जो है वो /28 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 7/28। सो न्यू पीएसआर जो है वो आपका बन जाता है, न्यू पीएसआर गोल्ड है 6, सिल्वर 15 एंड कॉपर 7। सो दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? जब भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो 2:5 है, तो 2:5 ही सेक्रीफाइसिंग रहेगा। ठीक है, जब भी कुछ भी नहीं दिया होता है कि किसने कितना दिया, तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग मानना होता है, तो ओल्ड रेशियो को ही हमने सेक्रीफाइसिंग मान लिया है। ठीक है, अब जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतनी गुडविल मिलेगी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ गुडविल टू गोल्ड एंड सिल्वर वो हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ गुडविल
अमाउंट ऑफ गुडविल टू पार्टनर्स टू बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स। ठीक है, तो भाई गोल्ड को कितना मिलेगा, गोल्ड टोटल गुडविल कितनी लाया है, कॉपर 14,000, तो 14,000 में इसने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/7, मतलब गोल्ड को मिलेगा 4,000 रुपए, और सिल्वर ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया है तो सिल्वर को ज्यादा अमाउंट मिलेगा। सिल्वर ने सेक्रीफाइस किया है 5/7, तो सिल्वर को मिलेंगे 10,000 रुपए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मतलब जितने सेक्रीफाइस किया है उसके अकॉर्डिंग उसको गुडविल का अमाउंट मिलेगा। तो 14,000 ये गुडविल लेके आया था, और इनको हमने गोल्ड और सिल्वर को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने जनरल एंट्री करने का नहीं बोला है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बिमल और निर्मल दो पार्टनर दे रखे हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। कैलाश को एडमिट किया है एज अ पार्टनर, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। विमल ने 1/5 ऑफ हिज शेयर मतलब उसके हिस्से का 1/5 दिया है, और निर्मल ने 2/5 ऑफ हिज शेयर उसके हिस्से का 2/5 दिया है। फर्म की टोटल गुडविल है 75,000। कैलाश जो है अपनी गुडविल, अपने हिस्से की गुडविल जो चेक से ला रहा है और उसको बिजनेस में ही रखनी है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले इनका जनरलाइज करना है, मतलब जनरल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले किसने कितना सेक्रीफाइस किया है वो निकाल लेंगे, न्यू पीएसआर भी निकाल लो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लो, और उसके बाद जनरल एंट्री। ठीक है, तो देखो ओल्ड रेशियो जो है वो दे रखा है 3:2। अब विमल जो है उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, विमल ने सेक्रीफाइस किया है उसके हिस्से का 1/5, मतलब 3/25। ओके, और एक और कौन है हमारा पार्टनर, निर्मल। निर्मल ने कितना सेक्रीफाइस किया है, निर्मल का हिस्सा कितना है 2/5, उसका 2/5 का 2/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब 4/25। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये तो हो गया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब न्यू पीएसआर का बच्चों क्वेश्चन में आपको आंसर दे रखा है, लेकिन अगर आप नहीं भी निकालते हो तो ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, जनरलाइज करना है, तो जनरलाइज आप बिना न्यू पीएसआर निकाले भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में आंसर दे रखा है और हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसलिए हम न्यू पीएसआर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस निकाल लिया है। अब विमल का नया शेयर निकालेंगे, विमल्स न्यू शेयर। तो विमल का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, इसमें से इसने दे दिया है 3/25, तो न्यू रेशो हो जाएगा इसका 12/25। सिमिलरली हम निर्मल का निकालेंगे, तो निर्मल का 2/5 ओल्ड है, इसने दे दिया है 4/25, तो 6/25 इसका न्यू शेयर बन जाता है। और नया पार्टनर कौन है हमारा, कैलाश। कैलाश का टोटल हिस्सा कितना है भाई, किसने कितना दिया है 3/25, विमल ने दिया है 4/25, निर्मल ने दिया है, तो टोटल 7/25। तो न्यू पीएसआर आपका बन गया है 12:6:7। ठीक है, 12:6:7 जो है वो आपका न्यू पीएसआर है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 3:4। विमल दे रहा है 3/25 और निर्मल दे रहा है 4/25, मतलब 3:4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 3:4। ठीक है, अब जो गुडविल है, गुडविल का टोटल अमाउंट है कितना है, फर्म्स गुडविल मतलब पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 75,000। अब जो कैलाश है वो कितनी गुडविल लाएगा, कैलाश शेयर ऑफ गुडविल, कितनी गुडविल लाएगा वो अपने हिस्से के लिए, तो 75,000 में इसका हिस्सा कितना है 7/25।
अभी अपन ने देखा ना 7/25 इसका हिस्सा है, तो 7/25 ये गुडविल लाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 25 के टेबल से काट लो। 25 3 जार 75, तो मतलब ये 21,000 रुपए जो है गुडविल लेके आएगा। 21,000 गुडविल लाएगा, जिसमें से विमल को कितनी मिलेगी? विमल को मिलेगी, इसने सेक्रीफाइस कितना किया है? 3/4, 3:4 मतलब 3/7। और निर्मल को कितनी मिलेगी? 21,000 इंटू 4/7, तो 9,000 तो मिलेगी विमल को और 12,000 मिलेगी, 9,000 मिलेगी विमल को और 12,000 मिलेगी निर्मल को। ठीक है, अब जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं ये देखो। जर्नल एंट्री बच्चों ध्यान से देखना है, ये एग्जाम में भी कई बार आ जाती है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री को ध्यान से देख लेंगे। देखो बॉक्सेस बना लो जर्नल एंट्री के। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री के बॉक्सेस के नाम आई होप आपको आते ही होंगे, लास्ट ईयर 11th क्लास में बहुत बनाए हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? देखो सबसे पहले तो ये गुडविल लाया, चेक में लाया, चेक से लाया मतलब कि पैसा बैंक में आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बड़ा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको क्या बोलेंगे हम? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितने गुडविल लाया ये? 21,000। अब इसका नरेशन आप लिख देना, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, अब ये जो गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें? ओल्ड पार्टनर में, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसमें। तो जिसको भी कुछ भी मिलता है पार्टनरशिप में, अगर किसी पार्टनर को कुछ मिलता है तो उसका अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, अगर पार्टनर्स को कुछ मिल रहा है तो उनको क्रेडिट कर देंगे, अगर उनसे कुछ ले रहे हैं तो उनको डेबिट कर देते हैं। तो पार्टनर्स को हम दे रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किस किस को दे रहे हैं? टू विमल्स कैपिटल अकाउंट और टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल टोटल है 21,000, जिसमें से 9,000 मिल रही है विमल को और 12,000 मिल रही है निर्मल को। सो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, या आप नरेशन में लिख सकते हो, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 ओवर हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पे दो केसेस दे रखे हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। फर्स्ट केस में क्या बोला है आपको? दोनों ही केस में जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट केस में इन्होंने बोला है कि बी और सी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। डी को एडमिट किया है और वो गुडविल लेके आ रहा है 20,000 फॉर 1/4 शेयर। बी और सी का पुराना हिस्सा एज इट इज जो है वही रहेगा। ठीक है, तो ए कंडीशन में इन्होंने बोला है कि ओल्ड रेशियो जो है वो क्या है? 3:2, और डी का हिस्सा कितना है? डी का हिस्सा है 1/4, और डी गुडविल कितनी ला रहा है? डी शेयर ऑफ गुडविल 20,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि डी किससे कितना ले रहा है। जब भी ऐसा कुछ नहीं दिया होता है तो मान लेते हैं कि पुराना रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है, पुराना रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो बी और सी को गुडविल कितनी मिलेगी? उनके पुराने रेशो में ही मिलेगी। तो 20,000 का 3/5 और 20,000 का 2/5, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 रुपए मिलेंगे बी को और 8,000 रुपए मिलेंगे सी को। ठीक है,
अब इनकी एंट्री जो होगी वो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ ₹20,000। अब देखो डी जो है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला रहा है, तो बॉक्सेस मैंने यहाँ नहीं बना रही हूँ बच्चों, आप लोगों को खुद बनाना है ना। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, ये कैश ला रहा है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कैश या बैंक आप कुछ भी लिख सकते हो, जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी कि कैश में पैसा ला रहा है या बैंक में ला रहा है, तो कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो। तो ये गुडविल का पैसा ला रहा है 20,000 रुपए, और इस 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 रुपए में से 12,000 मिल रहे हैं बी को और 8,000 मिल रहे हैं सी को, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट केस। अगले केस में आपको दे रखा है कि ओल्ड रेशो 3:2 है, डी जो है वो गुडविल 21,000 रुपए लेके आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, है ना। अब जो अगला केस है केस नंबर बी, उसमें हमें ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, 3:2। डी का हिस्सा यहाँ पे दे रखा है कितना, 1/4, ठीक है। और ये गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 21,000। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है विच ही टेक 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। तो सेक्रीफाइस यहाँ पे 1/6 रेशियो 1/12 दे रखा है। डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर लेते हैं तो इसको भी 12 बना लो, तो 2/12 इज टू 1/12, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2:1 इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ये क्या निकला आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1, ठीक है। तो 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो बी जो है उसको गुडविल कितनी मिलेगी, 21,000 का 2/3, मतलब बी को मिलेंगे 14,000 और सी को कितने मिलेंगे, 21,000 का 1/3, मतलब 7,000। ओके, एंट्री क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहेगी, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी प्रीमियम आई, 21,000। और सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, आपके प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी सेकेंड एंट्री में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। दोनों को हम दे देंगे गुडविल, कितनी कितनी दे रहे हैं, 21,000 में से 14,000 मिल रहे हैं बी को और 7,000 मिल रहे हैं सी को, ठीक है। यहाँ पे हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 19, 20 एंड 21। आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसके जैसे क्वेश्चंस हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में भी किए हैं बच्चों। जो भी ये कौन आएगा, न्यू पार्टनर, जब वो गुडविल लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी तो गुडविल टू न्यू पार्टनर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गुडविल मिलती है, जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतनी मिलती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आए होंगे तीनों क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू मोर क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।